हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर्ट गंगा में। जैसा कि विद्यार्थियों आप लोग टेक्निकल आर्ट पढ़ रहे हैं, इस समय टेक्निकल आर्ट आपका चल रहा है, तो कुछ महत्वपूर्ण कलाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और महत्वपूर्ण कलाओं को जैसे कुछ लोग जानते हैं कि इसको ये कहते हैं, लेकिन अन्य नाम नहीं जानते हैं, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं और लोग उसमें भ्रमित हो जाते हैं। आप लोग देखिए कि इसमें इसको क्या किन किन नामों से जाना जाता है। तो मैंने इसका टॉपिक रखा है कला का वर्गीकरण। दृश्य कला या विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट के अंतर्गत कौन सी कला आएगी? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। मूर्तिकला, चित्रकला या वास्तुकला। और इन्हीं कलाओं को क्या कहते हैं? इन्हीं कलाओं को प्लास्टिक आर्ट भी कहते हैं। प्लास्टिक आर्ट, प्लास्टिक आर्ट भी कहते हैं इन्हीं कलाओं को। जो रूपप्रद कलाएं होती हैं उनको प्लास्टिक आर्ट कहते हैं। दूसरी बात, दृश्य व श्रव्य कला। जो कला आंख से दिखाई दे और सुनाई दे वह कला कौन सी है? नाटक तथा नृत्य। तो यह कला दृश्य और श्रव्य दोनों के अंतर्गत आती है। भाषा की कला। भाषा की कला कौन सी कला होती है? भाषा की कला, काव्य की कला को भाषा की कला भी कहते हैं। काव्य की कला को क्या कहते हैं? भाषा की कला। तीसरी बात, स्वरों की कला। स्वरों की कला क्या होती है? गायन व वादन। यह संगीत के अंतर्गत आती है। गायन या वादन, गायन या वादन यह संगीत के अंतर्गत आती है। यह कला आपकी संगीत कला के अंतर्गत आती है। और इस कला को क्या कहते हैं? स्वरों की कला कहते हैं। स्वरों की कला। गति की कला। गति मतलब काइनेटिक। काइनेटिक आर्ट क्या है? नृत्य कला, जिसमें गति हो, जिसमें मूवमेंट हो, वह कला क्या कहलाती है? नृत्य कला होती है, या उसे कहते हैं काइनेटिक आर्ट। शरीर की कला। शरीर की कला कौन सी कला है? बॉडी आर्ट कौन सी कला है? एक तो लोक कला के अंतर्गत आती है आपकी, जैसे गोदना हुआ, जैसे जो बॉडी पे बॉडी आर्ट उसको बोलते हैं, जैसे गोदना है बॉडी आर्ट है। और एक हुआ आपकी शरीर की कला, नृत्य कला होती है, जिसको हम, हमारा जो माध्यम होता है, कला का जो माध्यम होता है वह हमारी शरीर होती है। वह कौन सी कला होती है? नृत्य कला होती है। तीसरी, मौखिक कला। मौखिक कला कौन सी कला है? काव्य कला। मौखिक, ओरली। ओरली कला कौन सी है? ओरली आर्ट कौन सी है? तो आपकी काव्य कला ओरली आर्ट है। फिर हीगल का विभाजन। हीगल ने कला का, मुख्य रूप से कला को हीगल ने कितने भागों में बांटा है? तो मुख्य रूप से हीगल ने कला को 3 भागों में बांटा है। देखिए विद्यार्थियों, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हीगल ने कला को 3 भागों में बांटा है, न कि ललित कला की बात मैं कर रही हूँ। हीगल ने कला की बात मैं कर रही हूँ। कला के अंतर्गत 2 कलाएं आएंगी, एक उपयोगी कला आएगी, दूसरी आपकी कौन सी कला आएगी? ललित कला आएगी। तो जब हीगल की कला की बात होगी तो 3 कलाओं के अंतर, 3 कलाओं में बांटा है हीगल ने, 3 भागों में बांटा है। और जब ललित कला की बात होगी कि हीगल ने ललित कला को कितने भागों में बांटा है, ललित कला की बात होगी तब आपका 5, ललित कला की बात होगी तब 5 होगा। जब कला की बात होगी कि हीगल ने कला को कितने भागों में बांटा है, तब आप क्या कहेंगे? 3 भागों में बांटा है हीगल ने कला को। ऐसे कुछ उलझाऊ क्वेश्चन है जो हर जगह तो नहीं मिलते हैं, इसलिए आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपका, कुछ बच्चे कहते हैं मैम थोड़ा सा साइड हो जाया करिए, तो मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ या लेती हूँ। तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हर जगह आपको एक ही स्थान पर नहीं मिलेंगी, इसलिए आप इसको जरूर नोट कर लीजिए। देखिए अब बात आएगी, अब हम सीधा चलेंगे
वेदों में कला, वेदों में कला को क्या कहा गया है? वेदों की बात करेंगे। देखिए, वेदों में हम वेदों की बात करेंगे तो सिर्फ कला की बात करेंगे। वेद में श्लोक, वेद में मंत्र, ये सब हमारे काम की चीजें कला में नहीं है। इसलिए सिर्फ वेद, वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? तो 4 वेद हैं। वेदों की संख्या 4। वेद कितने प्रकार के हैं? 4। सबसे कौन कौन से 4 प्रकार हैं? कौन कौन से 4 प्रकार हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं आपके। चारों वेदों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। पहला आपका वेद है सबसे प्राचीन वेद, ऋग्वेद के बारे में इतनी आपको, सिर्फ इतनी लाइनें आपको काउंट करनी है और लर्न करनी है। ऋग्वेद, ऋग्वेद पहली बात है, इसमें सबसे प्राचीन वेद है ये। ऋग्वेद की बात है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। दूसरी बात, सर्वप्रथम कला शब्द का उल्लेख, सर्वप्रथम कला शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। सर्वप्रथम कला शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। तीसरी बात आपकी, वर्ण शब्द का, वर्ण मतलब रंग, रंग वही रंग, कलर, जो आप टेक्निकल आर्ट में पढ़ेंगे। रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल, मतलब दृश्य कला के 6 तत्वों में जो दूसरा तत्व आता है, या तीसरा, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, जो तीसरा या दूसरा रंग आता है, जो दूसरे स्थान पर आता है, रंग वही रंग, उसी रंग की बात मैं कर रही हूँ। वर्ण या रंग का सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में। वर्ण, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। चौथी बात, ऋग्वेद में चमड़े पर बने, ऋग्वेद में चमड़े पर बने अग्नि देवता का चित्र, चमड़े पर बने अग्नि देवता के का चित्र का प्रमाण मिलता है। अग्नि देवता पर, चमड़े पर बने अग्नि देवता का चित्र के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? ऋग्वेद से मिलते हैं। अगली बात है, इसमें 5वां पॉइंट है ऋग्वेद का। ऋग्वेद में कला का सर्वप्रथम उल्लेख हो गया था। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता था। ऋग्वेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद त्रयी में आते हैं। त्रयी, इन तीनों वेदों को क्या कहते हैं? त्रयी कहते हैं। त्रयी, त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता है? अथर्ववेद नहीं आता है। त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता है? अथर्ववेद नहीं आता है। बाकी त्रयी में 3 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और यहाँ पर आपका जो अथर्ववेद है वो त्रयी में नहीं आता है। इस तरीके से आपके इतने टॉपिक आपके ऋग्वेद में आपको पढ़ना है। कला का सर्वप्रथम उल्लेख और कला का एक श्लोक, ऋग्वेद में एक श्लोक के द्वारा कला को परिभाषित किया गया है। वह श्लोक है ऋग्वेद का
यह ऋग्वेद का श्लोक है। यथा कला, यथाशव, यथा कला, यथाशव, मध, शुण, सा, नियमति, नियमति। पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से यह श्लोक किस ग्रंथ का है। तो आपको 5-6 श्लोक लर्न करने होंगे, जैसे न तज ज्ञानम न तज शिल्पम न सा विद्या न सा कला। यह आपके भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में लिया गया है, नाट्य शास्त्र का यह श्लोक है। यथा कला, यथा सफ, मध, शुणशा, नियमिति, यह आपके ऋग्वेद का श्लोक है। रेखा प्रसन्नाचार्य आपके चित्र सूत्र का श्लोक है। कमलाति अति कमलम, यह आपके चित्र सूत्र का श्लोक है। इस तरीके से कुछ श्लोक आपको लर्न करने होंगे, क्योंकि वहां पर आपका पूछा जाता है कि यह श्लोक किस ग्रंथ से अवतरित हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पर आते हैं। तो विद्यार्थियों, ये आपका ऋग्वेद कंप्लीट हो गया है। अब अगले टॉपिक में आप पढ़ेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब की जो कला की डिफिनीशन है, जो कला की विशेषता है, जो कला के बारे में बताया गया है, आपको वही पढ़ना है। और श्लोक, मंत्र, कितनी विभूतियाँ, ये सब यहाँ पर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप पेपर उठा के देख लीजिए, कभी इस तरीके का क्वेश्चन कला में तो नहीं पूछा जाता है और न पूछा जाएगा। क्योंकि कला का जो टॉपिक है ग्रंथों में, साहित्यों में कला, उसको क्या कहा गया है? साहित्य में कला, सौंदर्य में कला। तो कला को ढूंढिए वहां से, और श्लोक, भागवत, कथा मत बाँचिए, क्योंकि वहाँ ये सब नहीं आने वाला है। ऐसे ही मन लगाकर पढ़िए और मेरे वीडियोस देखिए। निश्चित तौर पर मैं 100% तो नहीं कहूँगी, क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो में तो मैं 100% आपको नहीं दे पाती हूँ, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि आपको इनसे ज़रूर सफलता का जो दिशा है वो सही दिशा मिलेगी आपको, और निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। दिशा जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ वो आपकी दिशा एकदम क्लियर हो रही है, ना कोई गलती है, ना कोई गलत है, ना कोई फरेब है। यहाँ पर जो है सब एथेंटिक है, सब सही है, सब साफ सुथरा है। इसलिए विद्यार्थियों, आप पढ़िए और ऐसे इन चीज़ों को नोट करते जाइए। हो सकता है भाई कभी यहाँ से 2 4 6 क्वेश्चन भी फंस सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल, देखिए एक ऐसा नहीं है कि एक बार पूछ लिया गया टेक्निकल आर्ट, एक बार पूछ ली गई सपोज, तो हर बार टेक्निकल आर्ट ही नहीं आनी है। एक बार पूछ लिया गया आपका समकालीन आर्टिस्ट, तो समकालीन आर्टिस्ट हर बार नहीं आने हैं, क्योंकि हर बार पेपर का ट्रेंड बदलता है। आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए? आपको तैयारी नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब सिर से, पैर से लेकर सिर तक तैयारी एकदम पूर्ण तैयारी होनी चाहिए। तब आपका कोई समस्या नहीं है, चाहे वो कठिन पेपर आए, चाहे वो इजी पेपर आए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसलिए विद्यार्थियों, और हमेशा जब भी पढ़िए आप अपनी एनालाइज के अनुसार पढ़िए, अपने आप को रख कर पढ़िए कि हाँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या वो सही दिशा में जा रहा है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो टेक्निकल आर्ट ही पढ़ते रहते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन विद्यार्थियों को, उन टीचरों को देखा है, पढ़ाते हुए देखा है, कि पूरा यूरोपी इंडियन छूते ही नहीं है, इंडियन छुएंगे ही नहीं आपके टीजीटी में, और क्या करेंगे, पूरा वेस्टर्न आर्ट पढ़ा डालेंगे। और कहते हैं इंडियन आर्ट, अरे इंडियन आर्ट ही तो न्यू है, टीजीटी हो या पीजीटी हो, इंडियन आर्ट ही पूरा बेस है आपका। और टीजीटी में तो घनघोर बेस है, टीजीटी में तो 90% इंडियन आर्ट ही आनी है। इसलिए टीजीटी की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि वो लोग इंडियन आर्ट खूब पढ़ें, खूब पढ़ें, जितना पढ़ सकें। इंडियन आर्ट में चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो आपका समकालीन आर्टिस्ट हो, चाहे आपके मॉडर्न आर्टिस्ट हो, चाहे क्रिएटिव आर्टिस्ट हो, इन सभी को एकदम छान मारिए। छान मारने का मतलब है कि सबको पढ़िए, लेकिन जो मेन आपके चित्रकार और मूर्तिकार हैं, उनके बारे में सब कुछ जानिए। बस देखिए फिर तैयारी कितनी अच्छी होती है। और विद्यार्थियों, मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और खूब शेयर करिए, ताकि पूरा नाम, जैसे नाम आपने मेरा खड़ा किया है, वैसे पूरा नाम हर जगह फैल जाए।
और विद्यार्थियों ऐसे आगे बढ़ते रहिए, ऐसे पढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाओं के साथ आप लोग इस परीक्षा में विजयी होइए। धन्यवाद।